हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीरीज शुरू की है भारतीय मध्यकालीन इतिहास की। दिल्ली सल्तनत चल रहा है, जिसका आज हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। आज हम लोग का पार्ट 4 और विजयनगर साम्राज्य बहुत छोटा सा है, जिसमें कुछ बेस्ड एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा हर एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेशन। पहले तो शुरू करते हैं हम लोग के प्रीवियस क्वेश्चन से, जो हम लोगों ने आपसे पूछा था और आपने शायद कमेंट भी किए होंगे, मैंने देखा, तो थैंक यू। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। तो इसका आंसर आपके सामने क्लियर है, दैट वाज सत्यमेव जयते। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है, उसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस थॉट पे हमें फोकस करना है कि हम लोग की जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अगर उनको हम लेके छोड़ दें तो हम शायद सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अगर उन्हीं गलतियों को हम लोग अपनी सीढ़ी बना लें, उनसे कुछ सीखें, तो डेफिनेटली हम लोग की सक्सेस जरूर होगी। तो फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। लेट्स बिगिन। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? यमिनी, चोल, विजयनगर या पल्लव? तो दोस्तों, अगर आज हम लोग बात करने वाले हैं विजयनगर की, तो कृष्णदेव राय यहाँ पे ऑब्वियस है दैट कृष्णदेव राय राजा कहाँ के थे? हमारे विजयनगर के, और ये ऐसे लगते थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में या 1526 ईस्वी में? फ्रेंड्स, ये जो मैप लगाया हम लोगों ने, तो ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य, आज का दक्षिणी भाग। तो इसका जो टाइम था विजयनगर साम्राज्य का, वो था हमारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम लोग। इटली यात्री निकोलो द कोंटी, जिसका टाइम 1420 से 1421 है, विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि निकोलो द कोंटी जो इटली यात्री था, वो किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर आया था? किसके काल में? देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, कृष्णदेव राय या अच्युत देव राय? तो ऑप्शन है हमारा कौन सा होगा दोस्तों? देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के समय में निकोलो दी कोंटी विजयनगर की यात्रा करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? विजयनगर की यात्रा करने बहुत लोग आए थे, जैसे अभी निकोलो दी कोंटी इटली यात्री आया था, वैसे अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर सम्राट के शासनकाल में किया था। किसके? देवराय प्रथम के काल में तो कौन आया था? इटली यात्री निकोलो दी। देवराय सेकंड कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो दोस्तों, अब्दुल रज्जाक जिसके काल में आया था, वो था हमारा देवराय द्वितीय, जिनके काल में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? किसने? कृष्णदेव राय ने। कैसे संबंध? मैत्रीपूर्ण संबंध। देखते हैं कैसे रखे थे, किसके साथ रखे थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फिर डच? तो दोस्तों, अगर बात की जाए मैत्रीपूर्ण संबंधों की, तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजय नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी, कृष्णा या बाणगंगा, इनमें से किस नदी पर स्थित है? पहले हम लोगों ने बात की थी, जो विजयनगर था वो हमारे दक्षिणी भाग में स्थित था ना, विजयनगर दक्षिणी भाग में फैला हुआ था। अब हमें बात करनी है, जो विजयनगर बसा वो किस नदी के किनारे बसा? इनमें से दोस्तों, अगर हम बात करें तुंगभद्रा नदी की, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में,
गोलकुंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में? तो विजयनगर महान साम्राज्य जो है उसके अवशेष अगर आज हम देखें तो वो हमको मिलते हैं दोस्तों हम्पी में। हम्पी में हम लोग विजयनगर के अवशेष पाए जा सकते हैं। 8th क्वेश्चन है हम लोगों का, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो फ्रेंड्स आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन लिंक्ड हो रहा है हम लोगों के क्वेश्चन से, जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा था? तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो विजयनगर का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी वो थे हमारे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। पुर्तगालियों के साथ किसने संधि की थी? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के संबंध में ये कहा जाता है कि इनके दरबार में अष्टदिग्गज पाए जाते थे। कौन पाए जाते थे? अष्टदिग्गज। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये अष्टदिग्गज क्या होते हैं? तो दोस्तों अष्टदिग्गज एक समूह था जिसमें 8 महान विद्वान और कवि इसके दरबार में रहा करते थे। कृष्णदेव राय को आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समय में आए थे। पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मर्मश्रावी गैलरी यानी कि विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है वो? किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया था जो कि विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है? देखते हैं ऑप्शन, मोहम्मद रसान, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह या मोहम्मद आदिल शाह? तो दोस्तों जैसा कि पिक्चर क्लियर है, ये ऑप्शन है हमारा मोहम्मद आदिल शाह जिसने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। 10th क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ कृष्णदेव राय आपको ज्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर के बहुत ही कुशल और प्रशंसक शासक थे जिनके टॉपिक बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो कृष्णदेव राय पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं 10th क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे जिनका समय लगभग राज्यकाल जो था, कृष्णदेव राय का जो राज्यकाल था वो 511 ईस्वी से 1533 ईस्वी तक का था। किसका? कृष्णदेव राय का, जो कि बाबर के टाइम से थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जा रहा है? विजयनगर साम्राज्य था जिसमें कुछ वंश भी रहे होंगे, तो कहा जा रहा है जो इसका पहला वंश था वो संगम राजवंश के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था इसका कारण हमें बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा ये तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। बी ऑप्शन है हमारा विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था। ऑप्शन सी है हमारा हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। और ऑप्शन डी है हमारा हरिहर और बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम आयोजित किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। तो उन्हीं के नाम पे पहले वंश की स्थापना हुई जो था संगम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12th, हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? एक्चुअली दोस्तों यहाँ प्रभाव में क्यों लिखा गया है, प्रभाव में आके, तो आगे भी इस बारे में भी बात की जाएगी। पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है माधव विद्यारण्य, रामानुजनाचार्य, माधवाचार्य या निम्बकाचार्य। तो जिसके प्रभाव में आके इन लोगों ने हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो वो थे हमारे माधव विद्यारण्य। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है हरिहर और बुक्का जो थे वो कांपिल राज्य के मंत्री थे। अब कांपिल राज्य मोहम्मद बिन तुगलक ने विजित कर लिया, मतलब जीत लिया एक युद्ध में। तो इन लोगों को हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बना लिया और जबरदस्ती उन लोगों को इस्लाम धर्म भी अपनवा दिया, मतलब उन लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। तो जब इनकी मुलाकात किसकी, हरिहर बुक्का की मुलाकात माधव विद्यारण्य से हुई तो वो वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए और इसके प्रभाव से इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। कब की? 1336 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? पुर्तगालियों से, कालीकट से, बहमनी राज्य से या पांड्यों से?
तो फ्रेंड्स अगर हम पुर्तगालियों की बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ से पहले ही कट जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुर्तगालियों के साथ जो विजयनगर के संबंध थे वो कैसे थे, वो थे मैत्री संबंध, तो इनके साथ तो संघर्ष चल ही नहीं सकता। कालीकट में इन्होंने बहुत सारे निर्माण करवाए थे, तो ये भी नहीं चल सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बहमनी राज, यानी कि विजयनगर के अंत तक किससे चल रहा था संघर्ष, वो था हमारा बहमनी राज। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पुलिकट, विजयनगर, कालीकट या वारंगल। जहां गलीचे का निर्माण कराया गया था दोस्तों वो था हमारा कालीकट। कालीकट में ही विजयनगर साम्राज्य के गलीचे का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15th क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की कब स्थापना हुई थी? अगर आपको किसी को सन याद हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल विजयनगर की स्थापना जो हुई थी वो 1336 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी कब हुई थी, सदी बतानी है हमको, 16वीं, 15वीं, 14वीं या 13वीं। सो फ्रेंड्स अगर किसी को ईस्वी या सदी में कंफ्यूजन होता हो और आपको पता करना हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 13 से 36, इसका मतलब ये हो गया 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आगे मूव करते हैं, 16 क्वेश्चन, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हरिहर द्वितीय को, देवराय फर्स्ट को, देवराय द्वितीय को या मल्लिका अर्जुन को? तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन की बात की जाए तो मल्लिका अर्जुन को संगम वंशी शासक का प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 17th, बुक्का के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। किसके? मदुरा सल्तनत का किसमें हुआ? विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो मुझे जो मदुरा ये विजय हुई थी ये इसका श्रेय किसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं, बुक्का के पुत्र कंपन राय का, बुक्का प्रथम की पुत्र वधु गंगा देवी को जाता है इसका श्रेय, या बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को जाता है, या बुक्का वन को खुद जाता है। तो अगर इसका हम ऑप्शन देखें तो मदुरा विजय का जो श्रेय है वो बुक्का के पुत्र कंपन यानी कि कंपन राय को जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं बुक्का के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय के बारे में। तो जो बुक्का का द्वितीय पुत्र था हरिहर द्वितीय, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो अगर पूछा जाए महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, दैट वाज बुक्का का सेकंड पुत्र हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 18th, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? क्या क्वेश्चन है? यमनी और शासकों के मध्य ऑप्शन मतलब संघर्ष या विवाद का कारण नहीं था। कौन सा क्षेत्र था? कृष्णा दोआब तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ा का कोकड़ आदि क्षेत्र या वारंगल का क्षेत्र? तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो जो वारंगल का क्षेत्र था वो विजयनगर साम्राज्य के ही अंतर्गत आता था, तो वारंगल का क्षेत्र तो विवाद में होने का कोई विषय उठता ही नहीं है, तो वारंगल का क्षेत्र था जो विवाद में नहीं था। 19th, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? अब हमको बताना है राजवंश। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं विजयनगर राज्य के राजवंशों की। तो फ्रेंड्स जो इसके थे वो थे हमारे, पहला था हमारा संगम वंश, जो दूसरा था हमारा वो था हमारा सालुब वंश, तीसरा था हमारा तुलुब वंश, और जो हमारा चौथा था वो था हमारा अरविडु वंश। 1, 2, 3 एंड 4, जिसका समय काल था, अगर संगम वंश की बात की जाए तो इसका समय था हमारा लगभग 1336 से लेके 1485 तक। सालू वंश का था 1485 से लेके लगभग 1505 तक। तुलु वंश का जो समय था वो था हमारा 1505 से लगभग 1570 तक, और आरविडु वंश। तो अगर बात की जाए तो हमारा पहला वंश कौन सा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? संगम वंश। दूसरा था सालू, थर्ड था तुलु, और होयसल जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ? क्या इसका परिणाम क्या निकला था? हम लोगों को पता है पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध थे। विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार मिला। अच्छा, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। थर्ड है, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण करने को मिला। और उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके आंसर की तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। विजयनगर को घोड़ों का एकाधिकार भी मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं भी मिली, मतलब जो भी वो करना चाहते थे, और विजयनगर को भ्रमण करने के लिए कई पुर्तगाली व्यापारियों को छूट भी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है हमारा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कौन सा? गोलकुंडा का युद्ध किसने? कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन है हमारे कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह या प्रताप रुद्र गजपति। तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था हमारा कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ? कुली कुतुब शाह। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता, ओके, अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। तो फ्रेंड्स अगर विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की बात की जाए तो भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी इनके साम्राज्य की। पढ़ते हैं कैसे। तो भू राजस्व, राजस्व कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए कर, ये सारे कर जो थे वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन भू राजस्व कर जो था वो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इसकी उपज की पड़ताल बहुत ही बारीकी से करते थे और जितना हो सका था टाइम टू टाइम लगान वसूल करते थे। कहा जाता है शिष्ट नाम का जो एक कर था वो भी इनके राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। अब केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? अठावने भी कहा जाता था। इनके केंद्रीय राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? अठावने के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये क्वेश्चन सेशन यहीं पे खत्म होता है, लेकिन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो डेली आपसे पूछा जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स इनको ये जो क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं ये भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी टॉपिक पे आ ही जाते हैं जो किसी टॉपिक को नहीं कवर करते पर ये हमारी जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं, तो हम लोग को ये भी आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? वॉल्टेयर, हॉब्स, लॉक या रूसो? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कोई भी सजेशन हो तो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू आपका इतना प्रीशियस टाइम हम सबको देने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।